देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोगों के नीट 2025 में पूछा था। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोगों को किस तरीके से सॉल्व करना है वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं। क्वेश्चन इस बात को बोल रहा है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, मतलब आप लोगों के लिए यहाँ पर एक रिएक्शन दे रखी है और इस रिएक्शन का आप लोगों को मेजर प्रोडक्ट बताना है। हम लोगों के सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो, सबसे पहले इस रिएक्शन की हम लोग कंडीशन को देखते हैं। कंडीशन ये दे रखी है, पहले स्टेप में RMGX दे रखा है और ये RMGX एक्सिस में ले रखा है, मतलब ज्यादा मात्रा में ले रखा है। और सेकंड स्टेप में इसका क्या करवा रखा है, हाइड्रोलाइसिस करवा रखा है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि RMGX यहाँ पर एक्सेज ज्यादा मात्रा में ले रखा है, इसलिए ये RMGX इस रिएक्टेंट के अंदर इस CN के साथ भी रिएक्शन करेगा और इस कीटोन के साथ भी रिएक्शन करेगा। अब यहां से मैं आप लोगों के लिए ट्रिक बता देता हूं, उस ट्रिक से ही आप लोगों को बच्चों जवाब देना है। अगर इस प्रकार का कभी और एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए तो आप लोगों को जवाब किस तरीके से देना है अब मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो देखो बच्चों, जब भी RMGX की रिएक्शन CN के साथ करवाई जा रही है तो समझ जाना आप लोग के वहां पर कीटोन का फॉर्मेशन होता है, अर्थात ये CN किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिन ऑप्शनों के अंदर ये CN कीटोन में कन्वर्ट है वो आप लोगों का आंसर हो सकता है। तो अब हम लोग ऑप्शन काटते हैं, इसकी रिएक्शन बाद में करवाएंगे, पहले हम लोग ऑप्शन काट लेते हैं जिससे कि हम लोगों को आंसर देना ज्यादा आसान हो जाए। तो देखो, जहां पर ये CN कीटोन के अंदर कन्वर्ट है वो हम लोगों का आंसर हो सकता है। चेक करके देखते हैं। देखो, यहां पर तो CN की रिएक्शन ही नहीं करवा रखी है, रिएक्शन ही नहीं करवा रखी है, तो ये तो आंसर हम लोगों का हो ही नहीं सकता। भाई ये CN किसमें कन्वर्ट होगा, कीटोन में कन्वर्ट होगा, लेकिन यहां पर तो इसकी रिएक्शन ही नहीं करवा रखी है RMGX से, तो ये हम लोगों को आंसर नहीं हो सकता। अब देखो, ये हम लोगों का आंसर हो सकता है क्योंकि आप लोगों को पता है CN किसमें कन्वर्ट कर रखा है, कीटोन में, तो ये हम लोगों का आंसर हो सकता है। तीसरे ऑप्शन को देखिए, यहां पर देखो बच्चों, CN किसमें कन्वर्ट कर रखा है, एल्कोहल में, और CN एल्कोहल में कन्वर्ट नहीं होगा, मैंने पहले ही बता दिया। CN क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा, मतलब एल्कोहल नहीं बनाएगा, तो ये भी हम लोगों को आंसर नहीं होगा। अब देखो, यहां पर CN कीटोन में बदल रखा है और यहां पर भी CN कीटोन में बदल रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि आंसर या तो हम लोगों का 2 होगा या हम लोगों का आंसर 4 होगा। चलो ठीक है, अब इसकी बात तो हो गई, अब हम इसकी बात करते हैं। तो यहां पर कीटोन के साथ भी रिएक्शन की जाएगी और कीटोन का भी प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो, आंसर तो अब भी हम लोगों को पता लग गया, क्योंकि इस वाले स्टेप में आप लोग देखो कीटोन की रिएक्शन नहीं करवा रखी है, कीटोन जैसे का जैसा ही कर रखा है, जबकि यहां पर कीटोन भी रिएक्शन करेगा। इसका मतलब आप लोगों का आंसर ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कीटोन से रिएक्शन ही नहीं करवा रखी है, कीटोन जैसे के जैसा ही लिख रखा है, तो आप लोगों का आंसर 4 भी नहीं होगा। अब तो एक ही ऑप्शन बचा, आप लोगों का आंसर 2 होगा, लेकिन वो होगा किस तरीका से वो भी मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। देखो बच्चों, जब आप इस बॉन्ड को इस तरीके से तोड़ते हो तो कॉमन सी बात है, इस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, और इस पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। और यहां पर आप लोग इस रिएजेंट को देखो, RMGX को, यहां पर मैग्नीशियम मेटल होती है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, CH3 पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। ये CH3 बच्चों आप लोगों का इस पॉजिटिव से जुड़ जाएगा, मतलब यहां पर कौन आ जाएगा आप लोगों का, ये CH3 इस कार्बन पर पॉजिटिव है और इस पर CH3 पर नेगेटिव है, तो ये CH3 आप लोगों का यहां पर जुड़ जाएगा। अब देखो, अगले स्टेप में जब हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो यहां से H+ निकलता है, ये H+ बच्चों आप लोगों का किससे जुड़ जाता है, इस ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, तो ये ऑक्सीजन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, OH में कन्वर्ट हो जाता है, और यहां पर 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ये कौन सा डिग्री एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल। तो इस RMGX ने इस CN से किसका फॉर्मेशन किया, कीटोन का, और इस CO से किसका फॉर्मेशन किया, 3 डिग्री एल्कोहल का। तो हम लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा और आप लोगों को एग्जाम में ऑप्शन नंबर 2 को टिक करना था।